आप सबकी खिदमत में बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। यकीनन आप भी होंगे खुश हैं और खुशी का इज़हार हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हमें इंसान बनाया और हमें हमारे बदन को मुकम्मल बनाया। क्या सबसे पहले खुदा ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और दूसरे नंबर पे हमारे जिस्म को मुकम्मल किया, मुकम्मल बनाया। तो जब हमारा जिस्म मुकम्मल बनाया तो इस हमारे जिस्म में 5 हवा से खमसा है। खमसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, खमसा के मानी 5 हैं। तो जो हमारे बदन में 5 हवा से खमसा हैं, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 सेंसेस। क्या बोलते हैं? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन से हैं? सबसे पहले हमारी आँख जिससे हम देखते हैं, और दूसरा हमारा कान जिससे हम सुनते हैं, फिर हमारे नाक जिससे हम सूंघते हैं, फिर हमारी ज़बान जिससे हम चखते हैं, बोलते भी हैं, चखते हैं, सेंस करते हैं, और फिर हमारा 5वां हमारा हाथ जिससे हम गरम ठंडे को टच करके देख सकते हैं। ये तो बड़ी साइंस है। 5 सेंसेस। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बदन खुदा के नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल हो। चाहते हैं? हाँ, चाहते तो हैं, लेकिन जब इबादत होती है, परस्तिश होती है, तो ये जो 5वां जो सेंसेस है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे करना पसंद नहीं करते। ये भी खुदा के नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब कि जब हम परस्तिश करें तो हमें अपने हाथों को बजाकर खुदावंद की हमदोस्ताइश करनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। दिल तो बहुत करता है कि मैं इबादत में ताली बजाऊं, जोर जोर से बजाऊं, लेकिन शर्म आती है। लेकिन शर्म आती है। शादी पे तो तालियां बजाते वक्त कोई शर्म नहीं आती, और बड़े मजमों में तालियां बजाते हुए बड़े बड़े आगे लीडर खड़े हों, तकरीरें करते हों, उल्टे सीधे हो गए, फिर तालियां बजाए तो कोई शर्म नहीं आती। लेकिन जब यीशु की हमदोस्ताइश की बात आती है तो फिर शर्म आती है। शर्म तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, शर्म शर्म दो, ये 2 लफ्ज़ हैं शर्म वाले। एक है शर्माना, एक है शर्माना। शर्माना और शर्म आना, ये 2 अलग अलग लफ्ज़ हैं। कैसे? जैसे बच्चा बुलाएं तो शर्माता है, पीछे हट जाता है। वो बच्चा क्या करता है? शर्माता है। या बड़े से कोई बात करनी हो, कोई बुजुर्ग से बात करनी हो, किसी सीनियर से बात करनी हो, तो बंदा शर्माता है। शर्माना मानी हेजिटेट करना, हेजिटेशन होना, हिचकिचाना। लेकिन शर्म आना जिसको बोलते हैं तुझे ये बात करते हुए शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई। शर्म आना, गैरत आना। तो ये शर्माना और शर्माना अलग अलग बातें। तो जब हम खुदावंद के घर में उसकी इबादत के लिए आते हैं, उस वक्त हमें शर्म आती है। हम शर्माते नहीं हैं, बल्कि हमें शर्म आती है। फिर देख ले कितना खतरनाक काम होता है। अच्छा, तो दुआ करने में भी हमें शर्म आती है। अकेले में तो बड़ी लंबी दुआ कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो थोड़ी सी शर्म आती है। फिर बड़ा अच्छा लगता है कि जब इतवार के दिन लोग हाथों में बाइबल मुकद्दस पकड़ी होती है तो अपने चर्च में जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब बाइबल मुकद्दस लाएंगे तो तब भी तो उस पर से हवाला पढ़ सकेंगे, ऐसे ही है ना। और जब हवाला पढ़ेंगे तो फिर कितने सेंसेस इस्तेमाल होंगे।
4 सेंसेस इस्तेमाल होंगे एक ही वक्त में, 4। कौन सा? हाथों से बाइबल मुकद्दस पढ़ी पकड़ी होगी। कैसी बात है कि हमारे हाथों में बाइबल हो या हमारे हाथ बाइबल के ऊपर हो, या हमारे हाथों में बाइबल हो। हाथों में बाइबल मुकद्दस, हाथ इस्तेमाल हुए, आंखों ने हवाला पढ़ा, देखा, आंखों ने हवाला देखा, दूसरे सेंसेस इस्तेमाल हुए, और ज़बान ने अपनी बारी पे हवाला, तीसरे सेंसेस इस्तेमाल हुआ, तीसरा सेंस इस्तेमाल हुआ, और फिर ही वही आवाज़ सबने सुनी और खुद भी सुनी, चौथा सेंस इस्तेमाल हुआ। अगर हम बाइबल मुकद्दस अपने हाथों में लेकर आते हैं, हमारे पास होती है, तो हमारे एक ही वक्त में कितने सेंस इस्तेमाल होते हैं? 4 सेंसेस। कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग हैं वो सिर्फ एक सेंस ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। क्यों? इसलिए कि बाइबल मुकद्दस हाथ में रखना शर्म आती है। क्या होता है? शर्म आती है। अच्छा, रूमियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 16वीं आयत में लिखा है, वो लिखता है, मैं अंजील से शर्माता नहीं, पढ़िएगा, लेकिन हमें बड़ी शर्म आती है। पौलुस रसूल के का रोमियो के नाम पहला खत, रोमियो के नाम खत पहला बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि दोबारा जी क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। पौलुस रसूल लिखते हैं, मैं अंजील से शर्माता नहीं, लेकिन हमें तो बहुत शर्म आती है। हमारे हाथ में बाइबल मुकद्दस हो तो बहुत शर्म आती है। मुझे याद आ रही है अपना जवानी, तो खैर क्या कहूँ, जवानी कह दूँ, चलो बचपन, अपना बचपन। जब इबादत के लिए जाते तो मेरी कोशिश होती बैग ना रखूँ, बल्कि ऐसे नंगी बाइबल हाथ में रखूँ, और साथ एक डायरी होती थी। बड़ा अच्छा लगता था, खुदा का शुक्र हो। तो क्या लिखा है? मैं अंजील से शर्माता नहीं। जब पौलुस रसूल नहीं शर्माते तो हमें भी नहीं शर्माना। उस वक्त आनी चाहिए जब हम लड़ाई करते हैं। शर्म हमें उस वक्त आनी चाहिए जब हम एक दूसरे के साथ धोखा या फ्रॉड करते हैं। शर्म उस वक्त आनी चाहिए जब हम अपनी बीवी या बच्चों पर जुल्म करते, हाथ उठाते, उस वक्त शर्म आनी चाहिए। या शर्म हमें उस वक्त आनी चाहिए जिस वक्त हम उल्टे सीधे कपड़े पहन के फैशन करते हैं। या हमें शर्म उस वक्त करनी चाहिए जब हम बेहयाई के काम करते हैं, वहाँ शर्म आने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस को उठाने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ना ही बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में शर्म आनी चाहिए। बल्कि एक गीत है, शर्मा दे घुंडला के सच बोलते, रब नाल लाउण वाले नहीं डोलते। जेड़े रब नाल लाउंदे ने वो नहीं डोलते, वो सारी बातें पीछे रख देते, वो शर्माते नहीं। क्या वो शर्माते नहीं? मैंने एक बंदे से एक बात सुनी। एक वाक़या है कि एक बंदे ने अपने घर में दुआ कराई, इबादत का प्रोग्राम बनाया, तो काफ़ी सारे लोग जब जमा हो गए, उनके रिलेटिव से इबादत हो रही थी, तो जो मीटिंग लीडर थे, प्रिसाइडर थे, उन्होंने, बड़ी गौर तलब बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस भाई का, एक बुजुर्ग भाई बैठे थे, उनका नाम लिया कि हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बोला, भाई का नाम लिया कि हम उनके साथ मिलकर क्या करेंगे? दुआ करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। वो उठे, बड़ी मुश्किल से उठे, उठ के उन्होंने कपड़े झाड़े, सीधे हुए, तो बोलने लगे, अच्छा भी पहले सारे अपनी आँखा खोलो। कहते भाई जी मेरी गल सुनो, दुआ तो मैं औखिया सौखिया हो गए कर ही लेनी है,
ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। अगर ऐसी दुआ करनी थी ना किस लिए बुलाया? कुछ लोग ये समझते हैं कि दुआ करना सिर्फ पादरियों का काम है, हमारा काम नहीं। क्यों? इसलिए हमें शर्म आती, दुआ करने में हमें शर्म आती। एक बंदे को मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, अगर उस तक आवाज़ पहुँची, बात पहुँची, जब इबादत हो रही थी तो उनका नाम लिया गया, मैं भी उनका नाम लेना भूलूंगा। उनको बोला गया कि हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। उस वक्त वो उम्र में छोटे थे। जब दुआ के लिए उनको बोला गया तो वो सबकी आंखें बंद थी, वो उठ के बात की। कैसी अजीब बात! क्यों? इसलिए लोग देखते रहे कि अभी दुआ नहीं शुरू हो रही, दुआ नहीं शुरू हो रही, इसलिए उसे शर्म आती थी। आज वो बहुत बड़े पादरी साहब हैं और एक बहुत बड़ी डिवीजन के डिवीजनल अफसर हैं, जो अपनी शर्में अतार देते हैं। खुदा उन्हें अपने नाम दे और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर हमें शर्माना चाहिए नहीं। क्यों? इसलिए ज़बूर 40वां बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में ज़बूर नवीस दाऊद फरमाते हैं कि बड़े मजमे में भी मैं तेरी बात करने से शर्माता नहीं। जी पढ़ दीजिए कोई भी ज़बूर 40। मैंने बड़े मजमा में सदाकत की बिशारत दी है, देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। ऐ खुदावन तू जानता है मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा रखी है। ठीक है, मैंने तेरी वफादारी और निजात का इजहार किया है। शुक्रिया। पर बड़े बड़े मजमे में भी क्या करता हूँ मैं तेरी बात से मैंने बड़े मजमे में सदाकत की बिशारत दी है। ठीक है, देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। ऐ खुदावन तू जानता है। जी पढ़िएगा। ऐ मेरे खुदा, जी ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। हाँ जी शुक्रिया। 9वीं आयत में मैंने बड़े मजमे में सदाकत की, बड़े मजमे में सदाकत की बिशारत दी है। कुछ लोग जब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनको बात करने में बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? शर्म आती है बात करने में। लेकिन दाऊद बोलते हैं मैंने क्या किया है? बड़े मजमा में सदाकत की बिशारत दी है। देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। ऐ खुदावंद तू जानता है। 10वीं आयत मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा रखी है। नहीं छुपा नहीं रखी। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी, बाहर निकाली है। मैंने तेरी वफादारी और निजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा में नहीं छुपाई, बड़े मजमा से नहीं छुपाई। मैंने कोई शर्म नहीं की। खुदा के लोग खुदा की बातों में शर्म नहीं करते। शर्म पहले बता चुका हूँ कहाँ कहाँ तक चाहिए। हर जगह खुदा के कलाम के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि वहाँ करनी चाहिए जहाँ करने की ज़रूरत है। अगर मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई जिले मुक़द्दस उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है जो कोई अपनी जान को बचाता है होएगा, और 35वीं आयत 35। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? हाँ जी, शर्म ने जान का
नुकसान उठाए तो कोई फायदा है। और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? जी, क्योंकि जो कोई उस ज़नाकार और कताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, जो कोई ज़नाकार और कताकार कौम में मेरी बातों से शर्माएगा, यीशु क्या फरमाता है, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के सामने आएगा तो शर्माएगा। जी हाँ, जब वो अपने जाहो जलाल में अपने पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो वो क्या होगा, उससे शर्माएगा। वो भी शर्माएगा, वो भी शर्माएगा। अगर हम उसकी गवाही देने से शर्माते हैं, हम बरकत पा लेते हैं, शफा पा लेते हैं और फिर गवाही देने में भी शर्माते हैं। जब हम शर्माते हैं तो वो भी शर्माएगा। कब? वक्त आने पे। अच्छा, तो हम गवाही देने पे भी शर्माते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, पहला बाब 8वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 8वीं आयत। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर। किस बात में ना कर? खुदावंद की गवाही देने में शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। हाँ जी, कुछ लोग गवाही देने में शर्म महसूस करते हैं, बरकत पा लेते हैं, शफा पा लेते हैं, लेकिन बोलते हैं गवाही तो देना चाहती थी लेकिन शर्म आती है। तो पहले हमने क्या सीखा कि जो कोई इस खताकार और ज़नाकार कौम के सामने शर्माएगा तो खुदा बोलता है जब इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो वो भी शर्माएगा। उसको शर्म नहीं आएगी बल्कि क्या होगा, वो शर्माएगा। ठीक है रहने दो बड़े। हाँ, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 25वां बाब अगर उसकी 34वीं आयत पढ़े तो वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, दाहिने हाथ वालों को बोलेगा। 35वीं आयत, 25वां बाब 35वीं आयत, 34वीं आयत लिखा है, दाहिने हाथ वालों को बोलेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को लो जो तुम्हारे लिए बनाया, आपसे बेइज्जत किया। पढ़ दीजिए। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, किन से कहेगा? दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। हाँ जी, दाहिनी तरफ वालों को क्या कहेगा? ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। दाहिनी तरफ जो खड़े हैं वो कौन से लोग हैं? मुबारक लोग। और इसी की अगर 41वीं आयत 41 उसको पढ़ें तो उसमें लिखा है कि ऐ मलाउनो, जो बाईं तरफ वाले उनसे कहेगा, ऐ मलाउनो मेरी नजर के सामने से दूर हो जाओ। पढ़ दीजिए 41। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। शुक्रिया। दाहिनी तरफ वाले मुबारक लोग और बाईं तरफ वाले मलाउन। यही तो उसने लिखा है पहले कि जब वो अपने जाहो जलाल में आएगा तो वो भी शर्माएगा। वो जाहो जलाल में आ गया तो जो उसकी दाहिनी तरफ वाले हैं वो मुबारक लोग हैं। मुबारक होना बायसे फख्र बात, मैं ये समझता हूँ, दाहिनी तरफ खड़े होना बायसे फख्र बात है और बाईं तरफ जाना बायसे शर्म बात है।
अगर इंसान शर्माता है इस खुशखबरी की मनाती की किताब को, झील मुकद्दस को उठाने में, पकड़ने में, पढ़ने में, सुनने में, देखने में, तो वो भी उस जगह डालेगा जहाँ पे देखने वालों को भी शर्म आती है। और वो जगह बायसे शर्म है, कौन सी? बाईं तरफ जहाँ पे मलाऊन है। आइए अपनी आंखें बंद करें, देखें हम कहाँ पे। सिबा शो शबबरा का कुल